ये सिमी कहाँ चली गई? सिमी, कार्तिक, क्या हुआ रघु? वो सिमी कहीं निकल गई है। अभी भी वॉचमैन ने बोला है। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं। इस वक्त उसको बाहर जाने की क्या जरूरत थी? काय झालं रे? ऐसे काय को खड़े हो तुम लोग इधर बीच में? वो सिमी कहीं निकल गई है। क्या? ऐसे कैसे चली गई रे? मेरे पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं है, ना ही मेरे को ये पता है कि वो किधर रहती है। और काटे महीने तो उसको 50,000 रुपए भी दिए थे। चाइना मेरे पैसे लेकर भाग गई लड़की। ताई, बात पैसों की नहीं। हाँ मंजे, वो ऐसी लड़की लगी भी नहीं मेरे को, ऐसे भागने वाली। क्या क्या उसको? इतनी रात को अचानक सिमी घर से बाहर क्यों और कहां गई? सुरभि, अपना मानते थे हम उसको। जान बसती थी मेरी आई की उसमें, लेकिन जाते जाते जान निकाल गई मेरी आई की। गलती सुरभि ने की और उसकी सजा कार्तिक अपने आप को देता है। देखना सिमी, तू ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा उसे। बेस्ट फ्रेंड थी मेरी वो, काकी काकी कहकर आई के आगे पीछे घूमती रहती थी। उसके बावजूद अपनी काकी को, मेरी आई को मेरा इस नफरत से दूर चले जाना ही अच्छा है शायद। दिल पे पत्थर रखकर ही सही, लेकिन मुझे अपना वादा निभाना होगा। इतनी रात को घर छोड़कर क्यों आ गई? मेरी आई को तुम्हारी जरूरत है, फिर भी उन्हें छोड़ के आ गई। और पैसे चाहिए? बोलो, लेकिन घर चलो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं घर नहीं आ सकती। क्यों? मेरे पास इसकी कोई वजह नहीं है, पर मैं नहीं रहना चाहती। तुमने मुझे ना बोला। तुम शायद जानती नहीं, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। देखिए सर, आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। मैं सच में नहीं रह सकती। रुको। जाना चाहती हो ना, तो जाओ, लेकिन जाने से पहले तुमने जो 50,000 रुपए लिए थे उसे वापस करो। अभी, इसी वक्त, राइट अवे, राइट नाउ। सर, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। नहीं, नहीं है यकीन, ना तुम पर और ना ही किसी और पर। क्योंकि यकीन जब टूटता है ना, तो सबसे ज्यादा दर्द सिर्फ यकीन करने वाले को होता है।
इसलिए मैं सिर्फ अपने परिवार वालों पे यकीन करता हूं। तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम पूरे पैसे लौटा दो, वरना ये पैसे मैं तुम्हारे बाप से भी वसूल सकता हूं, जो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी के लिए लड़ रहा है। आपको मुझ पे यकीन करना होगा सर। कौन हो तुम? क्या लगती हो मुझे? इस बात पे यकीन करो, कुछ ही घंटे पहले तुम मेरे घर में दबे पांव आ गए और दबे पांव निकल पड़ी, फिर भी मुझे यकीन करने के लिए बोल रही हो? मैं तुम्हारे नाम के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, कैसे यकीन करूं तुम पे? देखो सिमी, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते, या तो पूरे पैसे लौटा दो, या फिर जब तक पैसे नहीं लौटा देती तब तक घर चल के आई और अनिकेत दोनों का ख्याल रखो। एक मिनट। आपको पैसे चाहिए ना? आप इन बूंदों को बेचकर अपने पैसे ले लीजिए। पैसे चाहिए मुझे, तुम्हारी ये कानों की बूंदे नहीं। कल सुबह इसे खुद बेचकर पैसे मेरे हाथ में रखकर जहां जाना है जाओ, लेकिन ये तो कल सुबह ही होगा, और तब तक आज रात के लिए तुम मेरी आई के साथ रहोगे, मेरी आई का ख्याल रखोगे। Come on, sit. कितनी मेहनत की थी मैंने लता को यमराज के पास भेजने की, चैला लेकिन वो सिमी अमृत लेकर आ गई। अच्छा ही हुआ जो अपने आप चली गई, मैं टेंशन फ्री हो गई थी। अरे सिमी, किधर चली गई थी रे तू? हाँ चल, अच्छा है अभी तू वापस आ गई। ताई, ये कल सुबह तक अन्नी और आई का ख्याल रखेगी। कल सुबह तक? म्हणजे? क्योंकि ये यहाँ काम नहीं करना चाहती। लेकिन करते आप? वजह चाहे जो भी होता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और ये तब तक नहीं जाएगी जब तक ये 50,000 रुपए मेरे हाथ में नहीं रखती थी। तेरे को? हाँ, तेरे को तो इधर काम करने का था ना, तब बीच तो मैंने तेरे को 50,000 रुपए दिए थे उधार के तौर पर, फिर ये अचानक सब क्या हो गया? ताई वो ये ताई ताई बंद कर।
कितना लेट हो गया रे, मेरे को सोने का है। क्या हुआ है बोलना। ताई, मुझे यहाँ डर लगता है। डर? किससे? ताई, मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से मैं कुछ गलत कर बैठूं, मुझसे कोई गलती हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये तो एकदम बरोबर बोली रहे तू। चल किधर लता को कुछ हो गया ना, खाटिया तेरे को छोड़ेगा नहीं, सच्ची। और वैसे भी तूने मेरे को बताया कि तेरे लाइफ में कितना टेंशन है। चल ठीक है, जा तू इधर से, लेकिन मेरा 50,000 रिटर्न करके। अनी थैंक यू मेरे अनिकेत के लिए, जो कुछ तूने किया उसके लिए। गोड़ मुलगी है। तुम कहना क्या चाहती हो शांति? दादा, आप सिम्मी को इस तरह जबरदस्ती घर में मत रोकिए। अगर वो जाना चाहती है तो प्लीज उसे जाने दीजिए, आई के खातिर। आज अगर आई हमारे साथ है तो सिर्फ सिम्मी की वजह से। शांति, मैं नहीं चाहता कि सिम्मी इस घर से जाए। सूर्य के धोखे से मैंने एक ही बात सीखी है, अपना दुख, अपना दर्द के आगे किसी और का दुख, किसी और का दर्द कोई मायने नहीं रखता। दुनिया बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं और मेरा परिवार। और अगर आई को सिम्मी की जरूरत है तो वो यहीं इसी घर में रहेगी, उसे अच्छा लगे या बुरा। हमारी आई के लिए सिम्मी को इसी घर में रुकना होगा। पर बस कह दिया मैंने, सिम्मी अचानक से अपना मन नहीं बदल सकती। मेरी जिंदगी से इसे कब जाना ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं। किसी और को सूरवी की तरह ट्रीट नहीं करने दूंगा अपनी जिंदगी को। वो सूरवी, वो तो जख्म देकर चली गई, दर्द भर गई मेरी जिंदगी में, और एक बार भी उसने पलट के देखा कि मैं जिंदा हूं, किस हालत में हूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ना सूरवी थी, और वो सिम्मी, वो अच्छी तरह जानती है, वो आई का ध्यान रख सकती है, वो आई को ठीक कर सकती है। अब वो इस घर से आई को ठीक करके ही जाएगी। मैं नहीं जानता कि सिम्मी को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन उसे इसी घर में रुकना होगा। 8 सालों के बाद मुझे महसूस हुआ है कि शायद जो जख्म मुझे सूरवी ने दिए हैं उसे सिम्मी भर सकती है। जो दर्द मुझे सूरवी ने दिया है उसे सिम्मी मिटा सकती है।
थैंक यू पापा। आखिर मेरे दिल की आवाज आपके कानों तक पहुंच ही गई। आपने मुझे रास्ता दिखाई दिया। थैंक यू सो मच। आज अपनी जिंदगी को पीठ दिखाकर भागने लगी थी मैं। डरती थी मैं कि अगर रुक गई तो सुरभि की जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों से कार्तिक को जख्मी कर दूंगी। पर मैं ना समझती पापा, मैं नहीं जानती कि लता काकी की इस हालत के लिए कार्तिक मुझे जिम्मेदार क्यों मानते हैं। मैं जानती हूँ कि कार्तिक को सुरभि से शिकायत है, लेकिन सिम्मी को तो वो अपने लायक मानते हैं। तो मैं सिम्मी बनकर ही उनकी जिंदगी के टुकड़ों को जोड़ दूंगी। सिम्मी कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी तब तक जब तक कि लता काकी ठीक ना हो जाए, जब तक कार्तिक की जिंदगी के सारे दर्द ना मिटा दूं। उसके बाद बिना किसी को अपनी पहचान बताए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये वादा रहा, ये वादा। ये काय रे? कभी निकल रहे हैं तुम लोग खंडाला से? शाम को? काय को? कल गए थे ना उधर? हाँ, मना लिया ना तुम लोग ने अपना हनीमून? घूम लिए ना? चल अभी फटाफट अपने पति को गाड़ी में बिठा और घर वापस को आ। ठीक है, सावकाश है। हाँ, धन्य भाग मेरे रे जो तू जाग गया। क्या चाहिए रे मेरा बेटा? हाँ, वो ऑरेंज जूस की लेमन जूस? तेरे को हैंगओवर उतारना पड़ेगा ना ऑफिस जाने के पहले। या तू बोले तो मैं एक आध बाटली मंगा देती है तेरे अमृत की। दादा, वो सिम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही। देवा, क्या सद्बुद्धि दी है तूने इस लड़की को? आज मैं शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाएगी तेरे को और घी के दिए जलाकर दोबारा दिवाली मनाएगी मैं आज। चली गई होगी। अरे मैं तो बोलती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मन जे उसको रहने का तो था नहीं इधर, तो क्या खाक ध्यान देती वो तेरी माँ पे और अनिकेत पे? और फिर ये सब काम जो है ना, ये सब काम एकदम मन से होता है, जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। यहाँ जिद की भी हद होती। इतना समझाने के बावजूद भी वो तो आ गई तुम अपनी कानों की बूंदों को बेचकर। ले आई पैसे? लाओ पैसे दो and get out of my house। और फिर दोबारा इस घर की तरफ पलट के भी मत देखना। ये क्या है? लता काकी की दवाइयों की पर्ची। उन दवाइयों की जो मिल नहीं रही। आप प्लीज इन्हें मंगवा दीजिए। इसका मतलब तुम कि मैं नहीं जा रही हूँ। तब तक इस घर में रहूंगी जब तक कि आप लोगों का उधार नहीं चुका देती।
और ये उधार तभी चुकेगा जब लता काकी ठीक हो जाएगी।